This program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, काफी दिनों की तवील रुखसत जो है वो आपसे ली और आपने भी बर्दाश्त किया क्योंकि मैं उम्रे पर भी गया था और उसके बाद आकर तबीयत इतनी नासाज थी, खांसी गला खराब के बात नहीं की जा रही थी। बातें बहुत सी थी करने के लिए, लेकिन बातें करने की जो गला है वो इजाजत नहीं दे रहा था कि आपसे बात की जाए। लेकिन आज मैंने जब देखा कि कागजात नामजदगी हर तरफ से मुस्तरद किए जा रहे हैं और बड़ी ही मजे की बात है कि एक ही फिक्रा तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो दिख रहे हैं। इसका मतलब SMS आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया और जो मैसेज आया उसको कॉपी पेस्ट करके आगे चलाया जा रहा है। इसके साथ बड़ी अहम खबर मेरे पास मौजूद है और मेरा जो थंबनेल आपने देखा ये एक बड़ी अहम खबर है, कहीं नहीं चल रही। और ये खबर वो है कि जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ गया है। आपने देखा कि इसीलिए वो शेखुपुरा नहीं गए और शेखुपुरा ना जाने की वजह ये थी कि वो जो है उनको तकलीफ हुई है एंजाइना की और डॉक्टरों ने यह भी मशवरा दिया है कि उनको लंदन ले जाया जाए और कहा यह है कि उनको सख्त किस्म का डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन की वजह से एंजाइना की जो है तकलीफ उनको हुई है। खानदानी ज़राए ने भी इसकी तस्दीक तो की है लेकिन दबे लफ्जों में। असल बात क्या है? असल बात तो ये है नाजरीन कि चूहा जो है वो डर गया है और चूहा अब उसको जगह नहीं मिल रही कि वो कहां जाकर छुपे। हर तरफ से इतना प्रेशर है और इमरान खान ख्वाब में भी और दिन की रोशनी में भी नजर आ रहा है, हर तरफ नजर आ रहा है। इमरान खान तो एक लीडर है, बड़ा लीडर, लेकिन उसके जो नीचे के लोग हैं, जो आम वर्कर हैं और नौजवान वर्कर हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए, जैसा कि मुराद सईद और उनके कई साथी हैं। उस्मान डार की वालदा से डर गए हैं, बूढ़ी औरत से डर गए हैं, उस्मान डार की बीवी से डर गए हैं। उस्मान डार इनके काबू आ गया था, उस पर तशद्दुद करके इन्होंने अपनी मर्जी के बयान दिलवा लिए। लेकिन अब जो है वो ऐसे ऐसे लोगों से डर रहे हैं कि जिनके बारे में ये कभी कहा करते थे कि उनकी अपनी एक ही सीट है, यानी शेख रशीद अवामी लीग वाले, और उनको कहा जाता था कि उनकी एक ही सीट है और वो एक ही सीट वाली पार्टी है, अब उनसे भी डरे हुए हैं। इतराजात बड़े अजीब लगे। इतराजात तो एक मैसेज है को कॉपी पेस्ट होकर जो आता है और RO जो है उसको पढ़कर बगैर पढ़े भी जो है वो लिख देता है। इतराज क्या लगता है? सनम जावेद, वो हमने सुना था, वो बड़ा बेनजीर के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहा करते थे डरते हैं बंदूकों वाले एक नहत्ती लड़की से। ये तो लीडर भी नहीं थी, ये तो एक आम लड़की थी, सनम जावेद, और इससे बंदूकों वाले डर गए, टैंकों वाले डर गए, तोपों वाले डर गए। असल में ये खोतियां हैं जिनके बारे में 1971 के बाद जब ये पंजाब में आकर और भुट्टो के दौर में इनको मार्शल लॉ लगवाकर इनको लोहारी गेट लाहौर के बाहर खड़ा किया गया था, तो वहां नारे लगे थे टाके दिया खोतियां लोहारी आन खलोतियां। यानी ये पंजाबी का जो मैं तर्जमा करूंगा वो ये है कि डाके की खोतियां यानी गदियां जो होती हैं, बागी हुई गदियां, वो लोहारी के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये लोगों ने मेरी आंखों के सामने, मैं नौजवान था उस वक्त, ये नारे लगाए थे। तो ये खोतियां जो है ना, ये डाके की खोतियां, ये डर गई है। ये दिसंबर का महीना था ना, खोतियां जब वहां से भागी थी और क्या क्या जुल्म तशद्दुद किया था इन्होंने नहती अवाम पर, और अब वही खेल जो है ये दोबारा खेलना चाह रहे हैं। बलोचियों पर क्या किया इन्होंने? बलोचिस्तान के लोग जब इनसे बात करने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आए तो इन्होंने उन पर तशद्दुद किया, मारा पीटा, और मां नूर बलोच जैसी मासूम बच्चियों को भी इसलिए नहीं बख्शा कि वो अपने हकूक की बात कर रही थी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया, चूहा डरा हुआ है और बहुत अच्छी तरह डरा हुआ है। आप देखिए कि तारीख में कैसे कैसे वाकयात हैं और हर एक को जो है वो इतराजात ये लगाकर मुस्तरद किया जा रहा है कि ये 9 मई के वाकये में मुलव्वस था। भाई 9 मई का तो एक वाकया आपने हवा बना दिया है और अपने मनपसंद एंकर हजरात जो हैं, जो नथिया गली में मंसूर अली खान साहब बैठकर ये व्लॉग कर रहे थे कि 9 मई का वाकया तारीख का बदतरीन वाकया था। क्या तारीख का बदतरीन वाकया था? कुछ भी नहीं हुआ। आपने खुद दरवाजे खोले, लोगों को आने की इजाजत दी और फिर एक बड़ा हवा बनाकर सबके सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। और ये भी इतलात आ रही हैं
کہ خان کے ساتھ بھی اب ڈیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بشرا بی بی اور صدر عارف علوی کے حوالے سے بڑی خبریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے اور کیا پیغامات بھجوائے گئے. ذرا تھوڑا سا پروگرام کو آگے چلنے دیں. میں آپ کو بڑی بڑی آج خبریں بڑے دنوں کے بعد میں چونکہ اللہ کے گھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر آیا ہوں, بڑی بڑی خبریں میرے پاس ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نئے سال میں اور بھی اہم خبروں سے آگاہ کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ عارف علوی اور بشرا بی بی کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے. پہلے پیغامات بھیجے گئے تو اندر سے کیا جواب آیا؟ اندر سے جواب آیا کہ ڈائریکٹ بات کرو. اور جب ڈائریکٹ بات کی گئی تو خان نے پوچھا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہتے ہیں 9 مئی کی مذمت کریں, 9 مئی کے واقعات پر جو ہے شرمندگی کا اظہار کریں. خان نے کہا ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا تو ہم نے کچھ ہدایات دی ہی نہیں تھی, بے قصور کیوں معافی مانگے؟ لہٰذا انہوں نے یکسر ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا اور اس کے نتیجے میں اب پریشر بنانے کے لیے چوہا جو ہے, بڑا چوہا جو امریکہ کی یاترا کر کے آیا ہے, بڑا چوہا ہے اب جو وہ ڈر گیا ہے اور اسی سلسلے میں کاغذات نامزدگی مسترد کی. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کے واقعے سے مجھے یاد آیا کہ پولینڈ کے ایک سکول میں ایک بچے نے خوشی سے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ آج ہماری بلی نے 4 بچے دیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے ٹیچر کہ وہ 4 بچے کیمنسٹ ہیں. ٹیچر بڑی خوشی اور اس کو شاباش دی. 2 روز کے بعد سکول کی انسپیکشن کرنے کے لیے انسپیکٹر آیا تو ٹیچر نے اس بچے کو سٹیج پر کھڑا کر کے کہا کہ آواز بلند یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا واقعہ ہوا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں بلی کے 4 بچے ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام جمہوریت پسند ہے. ٹیچر بوکھلا گئی اور ٹیچر کے سامنے کھڑا ہوا سکول کا انسپیکٹر بھی بوکھلا گیا کہ بچے نے یہ کیا بات کر دی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ بیٹا کچھ دن پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں بلی کے 4 بچے پیدا ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے کمیونسٹ ہیں, تو اب تم کہہ رہے ہو کہ سارے کے سارے جمہوریت پسند ہے. بچے نے معصومیت سے جواب دیا کہ میڈم اس وقت تک ان بلی کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھی, اس لیے وہ کمیونسٹ نظر آ رہے تھے, اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور ان کو عقل آ گئی ہے اور وہ جمہوریت پسند نظر آ رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ بڑے چوہے کو یہ پتہ چل جائے, بڑے چوہا صاحب جو آپ ہدایات امریکہ سے لے کر آئے ہیں, اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور پاکستان کے عوام اب کسی دھوکے میں نہیں آنے والے. آپ جہاں بھی چلے جائیں, آپ بلے کے اوپر جو ہے پابندی لگا دیں تو خان جو ہے وہ ہیلمٹ لے آئے گا, آپ ہیلمٹ پر پابندی لگا دیں, وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے وہ گلوز لے آئے گا, آپ گلوز پر پابندی لگا دیں وہ پیڈز لے آئے گا, بیٹنگ پیڈز جو آپ باندھ کے کھلاڑی جو ہے وہ کھیلتے ہیں. اگر آپ نے تمام چیزوں پر پابندی لگا دی پھر پتہ وہ کیا لائے گا؟ ہاں وہ لائے گا وہ جو پیڈ ہوتا ہے نا جو اس کی کٹ کے نیچے پہنا جاتا ہے, سیف گارڈ جو اس کو کہتے ہیں, تو اس پر بھی آپ کو پابندی ہی لگانی پڑے گی کیونکہ مریم تو ان سیف گارڈ سے بہت ڈرتی ہیں. اور ان سیف گارڈز پہ بندی بھی لگانے کے بعد اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھیں گے ووٹ کس کو دو گے تو سب لوگ جو ہے ایک زبان سے کہیں گے کہ عمران خان کو, چاہے وہ بلہ لے کر آئے چاہے وہ کوئی بھی انتخابی نشان لے کر آئے. لیکن اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے بلے پہ پابندی لگائی ہے اپنی لاش کو دفنانے کے لیے, جو آپ لندن سے ایک بدبودار لاش لائے تھے جس کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ باکس میں بند ہو کر آئے گی, لیکن وہ بدبودار لاش آپ لے آئے. اب آپ نہ تو لاش کو سنبھال سک رہے ہیں اور نہ ہی اس بدبودار لاش کو دفنانے کے لیے کوئی تیار ہے اور نہ ہی جگہ مل رہی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ 2 گز زمین بھی نہ ملے مجھے کوئے یار میں, کوئے یار یعنی راولپنڈی میں دفنا دیں, جی ایچ کیو کے سامنے کہیں اس لاش کو دفنا دیں. آخرکار آپ کو یہ لاش وہی دفنانی پڑے گی. اور جناب یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ خلیل جبران نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جمہوریت ووٹ یہ زندہ قوموں کے لیے ہوتا ہے اور جو مردہ قومیں ہوتی ہیں ان کے نصیب میں بندوق, دوش اور دھاندلی ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں جناب, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس مرتبہ قوم جاگی ہوئی ہے اور جس قدر قوم جاگی ہوئی ہے وہ عمران خان کو ہی ووٹ دے گی. 95% سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ کی, اگر وہ ووٹ صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنے دیا تو 90, اور آپ ڈرے تو ہوئے ہیں اس لیے آپ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتے ہیں
किसी को ये कहते, शेख रशीद को ये कह दिया कि जी वो तुम मरी में किसी होटल में ठहरे थे और वहां पे तुमने बिल नहीं दिया। अच्छा तरीकाकार क्या होता है? हमने बड़े बड़े इंतखाबात देखे, पाकिस्तान में रिपोर्टिंग की, कागजात नामजदगी दाखिल होते, मुस्तरद होते, पीले होते देखी, तो होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई छोटा मोटा एतराज हो कि आपने बिजली का बिल नहीं दिया, पूरी दुनिया में ही होता है, यहाँ यूके में भी होता है कि आपने कौन सा टैक्स नहीं दिया, आप कहें ठीक है मैं भी दे देता हूँ, उसी वक्त वो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपके कागजात जो है वो मंजूर हो जाते हैं, अपील में जाकर आप जो है वो कागजात। लेकिन अब जो है ना 4 जनवरी को अपीलें भी हैं, और अब जब अपीलों का इनको पता चलेगा कि अपीलों में तो जाके छोटी छोटी चीजें इनको खत्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि अदालतें भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रही हैं। तो अब ये इस कदर बुखलाए हुए हैं कि खान से बातचीत का सिलसिला जारी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी खबर मैंने आपको सबसे पहले दी है कि इन सारे मामलों को सामने रखते हुए मियां बीमार शरीफ को दिल का दौरा पड़ गया है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है उनके जहन पे, नजर आ रहा है कि इस मरतबा इलेक्शन। देखिए कितनी मज़ाक़ेज़ बात है, मियां बीमार शरीफ नाहल है, उसके कागजात मुस्तरद नहीं किए गए, और जो अहल है उनके कागजात नाहल करार देकर मुस्तरद कर दिए गए हैं। बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन आखिर में फिर यही कहूंगा कि चूहा डर गया है। चूहे की जो छोटी मोटी बहनें, चाचियां, मामियां, यानी मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब वगैरह भी, वो भी डर गई हैं, और इस कदर डरी हुई हैं कि सनम जावेद जैसी मासूम लड़की से भी जो है वो सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? एक काम करें कि छोटे भाईजान बड़े भाईजान को जो है अभी से शहंशाह मौज़म डिक्लेयर कर दें, और 3-4 छोटे मोटे जो है वली अहद भी डिक्लेयर कर दें, और आने वाले दिनों में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दे। क्योंकि इमरान खान जो है, इमरान खान अगर सामने आया या ना सामने आया, फिर भी जीत हक और सच की होगी, फतह मजलूम अवाम की होगी, और जुल्म एक दिन जो है सरनगू होकर रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मों सितम सफाकी का, सरकार की हर कम ज़रफ़ी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं हो, रोज फायरिंग करे, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तो लोग की। कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। जहनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, हर सिसकी या होजारी का, माफिया की अय्यारी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, ना हक कैदी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।